मैं कल समझ रहा था तो द साइकोलॉजी ऑफ गोल अचीवमेंट की भाई, एक व्यक्ति लक्ष्य हासिल करता है और एक व्यक्ति लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता, दोनों में किस चीज का फर्क है, ये हम थोड़ा सा जानते हैं, ऐसा करते हैं। तो आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन, अगर मुझे आप पूछे कि सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन क्या है, वो है कि द ओनली थिंग स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड योर गोल इज द स्टोरी you keep telling yourself about why you can't achieve them। हमारे और हमारे लक्ष्य के बीच में एक ही चीज है, वो ये है कि जो बार बार हम अपने आप को समझाते समझाते रहते हैं कि हम किस तरह से सफल नहीं हो सकते। बात क्लियर हुई? हमारे और हमारे लक्ष्य को हासिल करने के बीच में एक ही कहानी आती है, एक ही स्टोरी आती है। वो स्टोरी वो है जो हम अपने आप को समझाते हैं कि किस तरीके से हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, चेंज द स्टोरी, चेंज द आउटकम। जो भी हम दुनिया को हम क्या बोलते हैं वो अलग बात है, मगर हम खुद को रोज क्या बोलते हैं, जो हम सेल्फ टॉक करते हैं, जो हम अकेले में अपने आप को बोलते हैं कि मैं कर सकता हूं या मैं नहीं कर सकता हूं, मैं एक सफल व्यक्ति बन सकता हूं, नहीं बन सकता हूं, मेरे कंट्रोल में कुछ चीजें हैं या मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं। जो भी हम अपने आप को कहते हैं, वही हमारे जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे बॉडी के अंदर हैं, जो मैसेंजर हैं। तो जैसा हम सोचते हैं, ये न्यूरॉन्स वैसी कमांड हर सेल को देते हैं, और जैसी कमांड हमारे हर सेल को मिलती है, वैसा ही हमारी जिंदगी में होता। तो वादा कीजिए आज अपने आप से कि आप अपनी स्टोरी को चेंज करेंगे, जो आप खुद को कहते हैं उसको बदलेंगे। पॉजिटिव, जैसे अभी आपने शुरू में वीडियो देखा कि किस तरीके से जो पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं। देखिए, जब नेगेटिव चीजें होती हैं तो वो भी तो जीवन में लोगों के होते हैं। तो जब हम पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं तो वो भी जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। यस। सो ये वादा अपने आप से कीजिए कि आप अपने को बेहतर मानते हैं, क्योंकि जैसा आप मानते हैं वैसा ही आपके जीवन में होने वाला है। अब काफी लोग, जब मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूं, क्योंकि मैं पूरे भारत में टीम है, पूरे भारत में देखता हूं, समझता हूं। करीब मेरे को 21 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में। यस, मेरा एक्सपीरियंस अब जो है बालिग हो गया है। तो 21 साल में बहुत कुछ हुआ, मैंने भी जिंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन देखे, है ना, सफलता असफलता सब चीजें देखी। और फिर मैं अब जब रियलाइज करता हूँ कि भाई, हमारे जो लोग हैं, हमारे साथ जो लोग हैं, उनमें से कौन लोग कामयाब हो रहे हैं और कौन लोग कामयाब नहीं हो रहे। क्योंकि एनालिसिस करना बहुत जरूरी है ना। अगर हम एनालिसिस करेंगे रेगुलरली तो हम समझ पाएंगे। क्योंकि जो हम कर रहे हैं अगर वही करते रहेंगे तो वही पाते रहेंगे जो पाते रहे। कुछ नया बदलने के लिए, कुछ नया पाने के लिए, कुछ नया तो करना पड़ेगा। जो हम कर रहे हैं अगर वो रिजल्ट दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसी को करते रहना चाहिए। मगर जो अगर हम कर रहे हैं, अगर वो रिजल्ट नहीं दे रहा, तो फिर कुछ बदलना चाहिए ना। क्योंकि हेनरी फोर्ड ने कहा है, द बिगेस्ट फॉली इन द वर्ल्ड इज डूइंग सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। कि इस दुनिया में सबसे बड़ी बेवकूफी क्या है कि वही काम बार बार करते जाना और फिर डिफरेंट परिणाम को, रिजल्ट को सोचना। पहली चीज जो मैं, अगर मैं एनालाइज करता हूं कि भाई कई लोग जो अपने गोल्स को पूरा नहीं करते, तो वो पहली चीज है लैक ऑफ क्लियर विजन, गोल सेटिंग। तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरा गोल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं जीवन में क्या पाना चाहता हूँ, मैं 5 साल में क्या पाना चाहता हूँ, मैं 1 साल में क्या पाना चाहता हूँ, 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में, इस हफ्ते। तो जिस व्यक्ति को क्लैरिटी नहीं है कि भाई मुझे पाना क्या है, ये सारी जद्दोजहद किसके लिए है, तो वो कभी अपने गोल्स को अचीव नहीं करता। क्योंकि जो गोल हमने सेट करे ही नहीं, तो वो तो कभी पूरे होंगे ही नहीं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं हमें क्या चाहिए। और जब हमें मालूम नहीं होता हमें क्या चाहिए, तो हम उसके लिए काम भी नहीं करते। कई लोग बोलते हैं, अरे जिंदगी में पहले कुछ हो जाए, पहले कुछ पैसा आ जाए, पहले कुछ सक्सेस आ जाए, फिर मैं देखूंगा कि उस कि इज इट वर्थ फाइटिंग फॉर क्या क्या उसके लिए काम करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है कि हमको मालूम हो
कि हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके ब्रेन को पता लगेगा कि आप किस प्लेजर के लिए, किस खुशी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको मोटिवेट करेगा। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम है हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड कंफर्ट। तो वो हमेशा समय सेफ रखना चाहता है, सिक्योर रखना चाहता है और कंफर्टेबल रहना चाहता है। इसलिए बोलते हैं कि जो हमारे लक्ष्य हैं, हमारे जो सपने हैं, दे आर ऑन द अदर साइड ऑफ आवर कंफर्ट जोन। सो अगर हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे तो कभी भी सफलता हमारे घर पे नहीं आएगी। सफलता जो है जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं वहां पर मिलती है। तो इसलिए फ्रेंड्स बहुत जरूरी है कि आप अपने गोल्स को क्लैरिटी बनाएं और ये मान के चलें कि पहले हमें लक्ष्य बनाने पड़ेंगे, उन पे मेहनत करनी पड़ेगी, तभी रिजल्ट आएगा। है ना, ये नहीं कि पहले हम थोड़ा सा टेस्ट कर लें कि सफलता मिलती है या नहीं मिलती। यस, तो टेस्टिंग से कुछ नहीं होता, जिंदगी में समर्पण बहुत जरूरी है। तो कितने लोग जो हैं, और अगर आपको अपने किस तरह से गोल सेट करने हैं आपको नहीं मालूम, तो अपने अपलाइन लीडर से जरूर बात करें। तो आज कितने लोग यहाँ पर हैं जो अपने लिए क्लियर विजन रखेंगे और क्लियर लक्ष्य बनाएंगे? कौन कौन कमिटमेंट करता है? यस, चैट में मी लिख सकते हैं आप, या अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मगर ये कमिटमेंट हमें अपने आप से करना जरूरी है। सॉरी, ग्रेट। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग क्यों नहीं अपने लक्ष्यों को पाते। प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है कि यार कल कर लेंगे, आज का काम, है ना, आज का काम कल करे, कल का काम परसों। इतनी जल्दी भी क्या है जब जीना है बरसों। तो पहले हम जब छोटे थे सुना था भाई, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। मगर अभी उल्टा हो गया, आज का काम कल करो, कल का करो परसों। इतनी जल्दी भी क्या है जब जीना है बरसों। तो सबसे बड़ा दुश्मन, जो एक सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है कि आज के काम को कल करना। और जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो कहते हैं डू इट नाउ बिकॉज देर इज नो टुमारो। ये बहुत जरूरी, क्योंकि फिर मैं बोलता हूं हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें कंफर्ट देना चाहता है। तो हम कंफर्ट से बाहर निकलने के लिए हमें ये जो है कि भाई कभी तो कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि वो पहले हफ्ता 10 दिन तो कुछ करते ही नहीं। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ, फोन करता हूँ, तो बोलते सर अभी तो नहीं हुआ, अभी तो ये प्रॉब्लम थी, अभी तो ये था। पहले हफ्ते 10 दिन में मुश्किल से एक एक्टिविटी या एक भी नहीं करते। और जब हम पहले 10 दिन में कुछ नहीं करते तो अगले 10 दिन में उसका परिणाम भी कुछ नहीं आता फ्रेंड्स हमारे पास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर्म तो बहुत ही जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। एंड लैक ऑफ मोटिव। कई लोग मतलब हमेशा ही मुरझाए हुए रहते हैं, बैटरी डाउन ही रहती है उनकी। ये ऐसे नहीं होगा। ये जज्बा, ये जुनून तो डालना पड़ेगा। और ये कब आएगा? जब हमारे सामने हमारे लक्ष्य होंगे, हमारे गोल होंगे, हमें पता होगा हम किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। मोटिवेशन का मतलब क्या है? मोटिव इन मोशन, यानी कि हमारा जो मोटिव है, हमारा जो लक्ष्य है, डेट इन मोशन इज मोटिवेशन। तो अपने मोटिव को तो सामने रखिए, अपने लक्ष्य को तो साथ रखिए और उसमें मोशन लाइए, उसमें एनर्जी लाइए। ये कोई बाहर से थोड़ी आएगा। यस, मैं कई लोगों को देता हूं, अरे सर और मेरी अपलाइन तो मुझे फोन ही नहीं करती, है ना, मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। अरे अपलाइन, देखिए सवाल ये है, आप कोई भी व्यक्ति किसी अपलाइन के लिए, किसी के लिए काम नहीं कर रहा है, वो खुद के लिए कर रहा है। आपके अपलाइन, आपके स्पॉन्सर आपको मेंटर कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, मगर हमें चलना तो फ्रेंड्स खुद ही पड़ेगा ना, हमारे लिए कोई और थोड़ी चलेगा। तो ये दूसरा कमिटमेंट अपने आप से जरूर करिए आज, कि आप रोज, आज शाम को डिसाइड करिए कल आपको क्या करना है। शाम को डिसाइड करिए, कल शाम को डिसाइड कीजिए, एनालाइज कीजिए कि मैंने जो लक्ष्य रखते उनमें से कितने करे हैं, क्या रह गया है। और अगले दिन के लक्ष्य रखिए और शाम को फिर एनालाइज करिए। विश्वास मानिए, जब आप रोज के लक्ष्य रखेंगे और उनको टिक मार्क करेंगे, अरे ये तो आपके पास बहुत समय रहेगा। आप कहेंगे अरे वाह, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो टाइम की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है प्लानिंग की। उस टाइम को सही तरीके से करनी है।
तो टू डू हमारे मोबाइल में भी होता है, टू डू लिस्ट, कि भाई कल का दिन क्या, कल मुझे क्या, मेरी क्या क्या प्रायोरिटीज है। यस, कल मैं सुबह को क्या करूंगा, दोपहर को क्या करूंगा, शाम को क्या करूंगा, रात को क्या करूंगा। अगर आप अपनी रोज टू डू लिस्ट बनाएंगे और शाम को उसको एनालाइज करेंगे और फिर अगले दिन के बनाएंगे, फिर शाम को आप देखेंगे आपके पास जो टास्क रखे हुए ना आपने, वो अगले 2 दिन में सारे खत्म हो जाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ प्लानिंग। सो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है फियर ऑफ फेलियर। कई लोग तो फोन उठाने से पहले ही फैसला कर लेते हैं, अरे सामने वाला उठाएगा नहीं, अरे वो तो करेगा नहीं, अरे वो तो ऐसा है। ये है फियर ऑफ फेलियर। किसी को बोल दिया तो क्या बोलेगा, अरे भाई तुम्हारे हस्बैंड तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तुम्हें करने की क्या जरूरत पड़ गई। यस, फियर ऑफ फेलियर जो है सबसे बड़ा। अरे किस चीज का, जिंदगी में कोई फेल नहीं होता, या तो हम कामयाब होते हैं या हम सीखते हैं, है ना, और कुछ नहीं है। और जिंदगी में जिस आदमी ने सबसे ज्यादा गलतियां करी हैं वो सबसे ज्यादा कामयाब हुआ है, क्योंकि हर गलती के बाद उसे पता लगता है कि क्या नहीं करना है। जिंदगी में ये तो इंपॉर्टेंट है क्या करना है, और जिंदगी में ये भी इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या नहीं करना है। तो जब हम कोई कार्य करें, द श्योरेस्ट वे ऑफ फेलिंग इन लाइफ इज नॉट टू ट्राई एनीथिंग। अगर हम जिंदगी में कुछ भी ट्राई नहीं करेंगे, कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर तो फेलियर है ही ना। मगर अ, मगर इसके बाहर, और ये सब हमारे अंदर ही है ना, क्योंकि नो वन इज इंटरेस्टेड। हमको लगता है वो मेरे में, नो वन इज इंटरेस्टेड इन अस। हर आदमी अपने लिए ही इंटरेस्टेड है, अपने में इंटरेस्टेड होता है। तो ये फियर ऑफ फेलियर हटा दीजिए, इस डर के आगे जीत है। कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए, प्रयास कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ एवरेज। यस, और कुछ नहीं है। 10 से बात करेंगे, 33% लोग हमेशा आपकी बात सुनेंगे, चाहे आप कैसे भी समझाएं। 33% लोग आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे, चाहे मिसेज वंदना लूथरा भी आके समझा दें उनको। और बाकी जो 33% बचे हैं वो आपकी काबिलियत के ऊपर है, आपकी स्किल के ऊपर है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। तो सिंपल, इट्स ऑल लॉ ऑफ एवरेज है फ्रेंड्स। तीस और इंपॉर्टेंट चीज है लिमिटिंग बिलीफ्स। आपने देखिए, अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचिए। ये तो हमारे कंट्रोल में है ना, हम क्या सोचते हैं वो तो हमारे कंट्रोल में है ना। अगर सॉरी, अगर हम खुद ही अपने ऊपर बिलीफ्स, लिमिटिंग बिलीफ्स रख लेंगे, हम अपनी सोच को छोटा कर लेंगे, हम अपने को ही छोटा रखेंगे, अरे मेरे में ये काबिलियत नहीं है, मैं नहीं कर सकता, यस, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो सोचने में तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये साइकिल है ना। अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो आप एक्शन करेंगे, जब आप एक्शन करेंगे तो रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट आएगा तो आप और पॉजिटिव होंगे, जब आप और पॉजिटिव होंगे तो और अच्छा सोचेंगे, जब आप और अच्छा सोचेंगे तो और एक्शन करेंगे, जब और एक्शन करेंगे तो और रिजल्ट आएगा। अब इसका उल्टा ले लीजिए, हम जो है अच्छा नहीं सोचेंगे, बुरा सोचेंगे, तो हम कोई एक्शन नहीं करेंगे, हम जब एक्शन नहीं करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, जब रिजल्ट नहीं आएगा तो हम और डिमोटिवेट होंगे, जब हम और डिमोटिवेट होंगे तो हम और एक्शन नहीं करेंगे। ये तो लूप है ना, एक साइकिल। उस साइकिल को हम मोटिवेशन से सक्सेस की ओर लेके जाना चाहते हैं, या डिमोटिवेशन से फेलियर की ओर लेके जाते हैं, ये तो हमारे कंट्रोल में। मैं जब भी मैं किसी को फोन करता हूँ और एक व्यक्ति मुझे चहकता मिलता है, एक व्यक्ति मुझे बहुत एक्साइटेड मिलता है, तो उसके पीछे कारण क्या होता है कि वो बहुत सारी एक्टिविटी कर रहा है। वो बोलता सर मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। उसके पास डिप्रेस होने का समय ही नहीं। दूसरा व्यक्ति जब मैं फोन करता हूँ वो बोलता सर आजकल तो कुछ हो नहीं रहा, कुछ मजा सा नहीं आ रहा, कोई भी एक्साइटेड नहीं है मेरी टीम में। तो मैं पूछता हूँ कितनी एक्टिविटी हो रही है टीम में, वो कह रहे नहीं सर आजकल तो एक्शन कोई कर ही नहीं। फ्रेंड्स ये तो सिंपल नियम है, एक्शन करोगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं एक्शन करोगे तो नहीं रिजल्ट आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फेलियर के बहुत कारण है, सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स। अब आपकी अगर पिछले महीने 5 ज्वाइनिंग टीम में हुई है और आप बोलते नहीं इस बार तो मैं 100 कराऊंगा, पॉसिबल है बट प्रैक्टिकल नहीं है। 20%, 30% की ग्रोथ आप, अगर बड़ी टीम है आपकी, छोटी टीम है तो ठीक है, 10 ज्वाइनिंग हुई तो 20 करा सकते हैं, 2-3 गुना बढ़ सकते हैं। अनरियलिस्टिक गोल्स मत रहे कि पिछले महीने तो मैंने 10,000 कमाए थे, इस बार मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा। ये 10 गुना जादू कैसे होगा। यस,
गोल्स ऐसे रखिए जो रियलिस्टिक हो, मतलब इतने आसान भी ना हो कि आपका काम करने का मन ही ना करे, और इतने बड़े भी ना हो कि आपका काम करने का ही मन ना करे। ऐसे होने चाहिए जो आपको थोड़ा स्ट्रेच करे, यानी कि हर महीने अगर आपकी बड़ी टीम है तो कम से कम 20-25% ग्रोथ का टारगेट रखिए। ओके, आपने स्टार्ट किया तो डबल ट्रिपल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अनरियलिस्टिक मत रखिए कि भाई बड़े बड़े गोल, फिर क्या होता है आपको, आप अच्छा भी हो सकता है आपने रखा मैं 100% बिजनेस को डबल इस बार डबल करूंगा, और आप 30% ग्रोथ करेंगे, आप अपने आप को फेलियर मानेंगे, अरे ये तो मैंने अच्छा नहीं किया, ये तो मैंने बेकार कर दिया भाई। मगर आपने 30% ग्रो किया है, तो अगर आप 30%, अगर आप 20% का टारगेट रखते हो और 30% आप ग्रो करते हैं तो आपको खुशी होती है, यस मैंने अच्छा किया। तो गोल्स बहुत रियलिस्टिक रखिए, स्ट्रेच होने चाहिए, अपकमिंग गोल्स होने चाहिए, ऊपर बढ़ने के गोल्स होने चाहिए, मगर इतने बड़े भी नहीं होने चाहिए कि आप मेहनत ही ना करें उसके। अगली इंपॉर्टेंट चीज है लैक ऑफ प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। अब कई लोग क्या करते हैं, ठीक है जी अपलाइन ने फोर्स किया, लीडर ने फोर्स किया, उसने अपने गोल और लक्ष्य तो बना लिए, उस पर कोई प्लानिंग नहीं करते, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाते कि भाई ये होगा कैसे। खाली होप करने से, विश करने से तो नहीं होगा ना, प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, कैसे होगा, क्या करना होगा, किसका किसका जो है, किसका क्या गोल होगा। आप फुटबॉल का गेम देख सकते हैं आप, यस फुटबॉल का गेम होता है कि भाई सामने गोल मारना है, क्लियरिटी है ना कि सामने वाली टीम के सामने गोल मारेगा, फिर वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि भाई ये गोलकीपर होगा, ये दो बैक में होंगे, ये मिडफील्डर हैं, ये हमारे फॉरवर्ड हैं जो गोल जाके मारेंगे। एक स्ट्रेटेजी होती है ना। क्रिकेट का आईपीएल हो रहा है तो सबके सामने होता है, जो पहले खेलता है कि भाई मेरे को जो है अब हमारी टीम को इतना इतना पास के हिसाब से इतने रन मारने जरूरी हैं, तो उसके हिसाब से काम करते हैं कि स्टार्टिंग वाले ऐसे खेलेंगे, मिड वाले ऐसे खेलेंगे, लास्ट के 5 ओवर में ऐसे खेलेंगे। विपक्षी टीम का होता है कि भाई इनको कम से कम करो, हमारे बॉलर ऐसे काम करेंगे। तो हर चीज देखिए, कोई भी काम कर लीजिए, उसके पीछे प्लानिंग और स्ट्रेटजी होना बहुत जरूरी है। ये भी तो बिजनेस है, अगर इसमें कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बस हम चले जा रहे हैं बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी प्लानिंग के, नहीं हो पाएगा। उसके बाद प्लान बना भी लिया तो पहले तो लक्ष्य नहीं बनाते, चलो बना लिया, प्लानिंग नहीं बनाते, चलो बना ली, अब उस पर काम ही नहीं करना। अब मैं कितने लोगों को बोलता हूँ भाई हफ्ते में 2 दिन तो काम करो, हफ्ते में 2 तो एक्टिविटी करो, मगर और कम से कम 10 लोगों की करो। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज है, जब आप 10 से बात करोगे तो आपको 2-3 कन्वर्जन जरूर मिलेंगे। मगर लोग बोलते नहीं सर, पहली बात तो 2 से 3 हफ्ते में नहीं कर रहे हैं, उसके बाद वो भी कर रहे हैं तो एक व्यक्ति से मिल रहे हैं। आप खुद सोचिए, अगर हफ्ते 10 दिन में आप एक व्यक्ति से ही कुछ शेयर करेंगे, कहां से रिजल्ट आएगा? यस, नहीं आएगा। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, सपोज आप सेल्स में हैं, आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप सेल्स मैनेजर हैं, हर कंपनी को उसका शेड्यूल होता है। एक ऐप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोलता है ओके, अब भाई 4 छुट्टी हो गई, 26 दिन तो काम करता है ना एक व्यक्ति। ओके, 26 दिन में वो प्लानिंग करता है कि साहब मैं, ये दिन मेरा डॉक्टर्स को मिलने का, इस दिन मैं इस शहर में 10 डॉक्टर को मिलूंगा, इस दिन मैं 10 रिटेलर को मिलूंगा, इस दिन मैं 10 होलसेलर को मिलूंगा, है ना, इस दिन मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलूंगा, फिर साइकिल आ गई, फिर मैं डॉक्टर्स को मिलूंगा, फिर कंपनी ट्रेनिंग करती है। देखिए बिना प्लानिंग के तो कहीं पर भी सक्सेस नहीं है, बिना स्ट्रेटेजी के तो कहीं पर भी सक्सेस नहीं है। और ये बिजनेस में जहां हम सोचते हैं कि हमें बड़े बड़े सपने हो, गाड़ी हो, सब घर हो, ड्रीम हाउस हो, देश विदेश की यात्राएं हो, 5 स्टार में हम रहे हैं, बच्चों को अच्छी सिक्योरिटी, कितना बड़ा हमारी विश लिस्ट है, कितना बड़ा हम लोग पाना चाहते हैं। यस, मगर इतना सब पाने के लिए, इतना सब करने के लिए जो इनपुट डाल रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है, पीनट्स है। वो तो इनपुट तो पीनट्स है फ्रेंड्स। इतने बड़े सपने, इतने बड़े लक्ष्य, इतने छोटे से इनपुट से, है ना, नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है। सो प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसके बाद एक्शन नहीं करेंगे तो भी नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है नॉट रेडी टू चेंज। ये भी सबसे बड़ा चैलेंज है। लोग जो है बदलने को तैयार नहीं है। वो परिणाम तो बदल दूसरे चाहते हैं, मगर जो करना है उसको बदलने को तैयार नहीं। तो अगर हम जो खुद को बदलने को तैयार नहीं है तो परिणाम कैसे बदले? क्योंकि अगर कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही तो स्ट्रैटेजी को बदलना चाहिए, लक्ष्य को नहीं बदलना।
लोग लक्ष्य ही बदल देते हैं, लक्ष्य को नहीं बदलना, हमें एनालाइज करना है मेरी कौन सी स्ट्रेटेजी अच्छा कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, कैसे करें। तो ये सारे कारण हैं। तो आप में से जो लोग हैं वो इनमें से कौन से पॉइंट को इम्प्रोवाइज करेंगे। ओके, और ये मत सोचिए कि यार मेरी टीम में ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, इसको ये करना चाहिए, मेरी अपलाइन में ये इनमें से ये काम नहीं करता, इसको ये करना। इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। अगर इसको कोई करेगा तो वो मैं करूंगा। अपने आप को एनालाइज कीजिए कि मैं इनमें से कौन सी चीज में लैक करता हूं, लैक करती हूं, मुझे कैसे इंप्रोवाइज करना है। क्योंकि जब हम खुद बेहतर बनेंगे तो हम औरों को भी बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। मगर जब हम केवल औरों से उम्मीद करते हैं और खुद को नहीं बदलते तो परिणाम भी नहीं बदलते। तो आप में से जो है चैट में लिखेंगे कि इनमें से कौन सा आपका वीकलिंग है जिसको आप इम्प्रोवाइज जिसको आप इम्प्रोवाइज करेंगे। जी, देखते हैं कितने लोग चैट में लिखते हैं, कितने लोग जागरूक हैं, सुन रहे हैं। ओके, फियर ऑफ फेलियर, ओके, यहाँ पे नाम क्लैरिटी नहीं है बट सुशील जी बोल रहे हैं प्लानिंग और स्ट्रेटेजी, ओके, फियर ऑफ फेलियर, ओके, यस। और कोई बाकी लोग सुन रहे हैं या अपने और लॉग इन करके अपने मॉर्निंग के काम में लग गए सब लोग। यस बाकी लोग सुन पा रहे हैं। गौरव जी बोल रहे हैं प्लानिंग तो प्लानिंग मम्मी आप गौरव जी बोल रहे हैं प्लानिंग तो हो जाती है मगर प्लानिंग के ऊपर एक्शन थोड़ा कम हो जाता है। सुनीता जी बोल रहे मंथली, खुशबू जी बोल रहे हैं नो एक्शन ऑन प्लान, ओके ग्रेट। तो डेफिनेटली जो है हम देखिए हमको एनालाइज करना जरूरी है कि भाई वैसे तो ये सारी चीजें कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट की है ना, लगातार हमको बदलते रहना पड़ेगा, मगर ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। नॉट रेडी टू चेंज, डेफिनेटली हम बदलना नहीं चाहते क्योंकि बदलने में अनकंफर्टेबल होता है। ये आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हाउ यू स्टार्ट योर डे इज योर चॉइस। आज आप आज आप अपना दिन कैसे शुरू करते हैं। बुलबुल जी बोले लैक ऑफ प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी, ओके ग्रेट। क्योंकि जब हम एनालाइज करेंगे कमी कहाँ है तभी तो ठीक कर पाएंगे। मगर जब हम बोलेंगे हम तो हमेशा ठीक है, अहम ब्रह्मा, यस, फिर तो कभी ठीक करेंगे नहीं। और एक बहुत स्ट्रांग लाइन मेरे दिमाग में कल आई, हाउ यू स्टार्ट योर डे इज योर चॉइस। आप अपने दिन को कैसे शुरू करते हैं ये आपकी चॉइस है कि यार आज मैं बिस्तर से उतर के बस एक्साइटेड हूं, आज मैं ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा वो करूंगा, ये प्लानिंग ये स्ट्रैटेजी ये एक्शन। एक तो चॉइस ये है। दूसरी चॉइस है नहीं यार क्या दिन है, बेकार सा दिन है, क्या मौसम भी बेकार है, आज तो कुछ होगा ही नहीं। अब जब आप इस माइंडसेट से उठेंगे तो कुछ होगा क्या दिन भर में, कुछ नहीं। सो हाउ यू स्टार्ट योर डे इज योर चॉइस एंड हाउ यू एंड द डे डिपेंड्स अपॉन हाउ यू स्टार्टेड, है ना। कि वही दिन कैसे शुरू करना आपकी चॉइस है और दिन का अंत कैसे होगा शाम को, वो इस बात पे डिपेंड करेगा आप कैसे स्टार्ट हुए। अगर आप पॉजिटिव नोट से स्टार्ट हुए तो आप बहुत सारा पॉजिटिविटी करेंगे, बहुत सारा काम करेंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे। और आप एक नेगेटिव उससे शुरू करेंगे तो एंड ऑफ द डे में क्या होगा, एंड ऑफ द डे में तो डिमोटिवेशन ही होगा ना फ्रेंड्स। या ये इंपॉर्टेंट। तो चॉइस देखिए, लाइफ इज ऑल ऑफ मैटर ऑफ चॉइसेस नॉट चांसेस। आप चॉइस से अभी सुने, बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं, मगर आप चंद लोग अभी सुबह के टाइम पे जो है संडे मॉर्निंग को आप में से कुछ लोग यहाँ पर हैं। क्यों? क्योंकि इट्स मैटर ऑफ चॉइस। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं हमें तो जो है कुछ लोग बोल रहे नहीं हमें इट्स माय चॉइस, मैं तो अभी सोऊंगा, मैं तो हाउ जैसा हम करेंगे वैसे ही हमको रिजल्ट्स भी। ये इंपॉर्टेंट है। और इफ यू डोंट लाइक व्हाट यू आर रीपिंग यू हैड बेटर चेंज व्हाट यू हैव बीन सोइंग। जो फल आप प्राप्त कर रहे हैं अगर वो आपको पसंद के नहीं है, जो परिणाम आप कर रहे हैं, जो आप लक्ष्य हासिल कर रहे हैं, अगर वो आपके नहीं है, सब लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस आ रहा है। गोपाल जी जरा म्यूट कर दीजिए सबको।
हाँ? तब मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, पाँच है। आराम है। अरे ये प्रेम जी हैं कोई, इनकी म्यूट है और आवाज। जी जरा म्यूट कर दीजिए प्लीज सबको। राम जी बच्चा होगा दी फिर। तो इफ यू डोंट लाइक व्हाट यू आर रीपिंग, यू बेटर चेंज व्हाट यू हैव बीन सोइंग। अगर आपको रिजल्ट जो है वो आपके चॉइस के नहीं है, जो परिणाम है वो आपको पसंद नहीं आ रहे, तो फ्रेंड्स ये देखिए ना, जो मैं बीज बो रहा हूँ वो बीज क्या वो फल देने के लायक है। अगर हम टमाटर बोएंगे तो टमाटर ही उगेगा ना, आलू बोएंगे तो आलू ही उगेगा। अब हम बो तो टमाटर रहे हैं, पर हम चाह रहे हैं आम निकल के आ जाए। यस, हमारी मेहनत तो 5,000 रुपये व्यक्ति की है, हम चाह रहे हैं 50,000 आ जाए। हमारी हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो स्किल है, वो तो 2,000 रुपये वाले व्यक्ति का है, मगर हम चाह रहे हैं हमें 2 लाख रुपए आ जाए। नहीं होगा ना। जैसी फसल चाहिए, जैसी क्रॉप चाहिए, जैसी आउटकम चाहिए, जैसी आउटपुट चाहिए, उसी के अनुसार इनपुट भी होना चाहिए उसी के। अगर हम चाहते हैं, जैसे खेत का नियम है ना, अगर आप 1 बीघा खेत में कुछ बोएंगे तो 1 बीघा में रिजल्ट आएगा ना। अब आप चाह रहे नहीं मैं बोऊंगा तो 1 बीघा में, मगर मुझे जो क्रॉप चाहिए वो 100 बीघा की चाहिए, नहीं होगा ना। ऐसे ही फ्रेंड्स हमारे साथ है कि अगर हमें बड़े रिजल्ट चाहिए तो हमें बीज भी बड़े बोने पड़ेंगे, हमें जो भी आउटकम चाहिए उसके अनुपात में ही बीज बोने पड़ेंगे। तो अगर हमें फसल समझ नहीं आ रही तो बीज चेंज बढ़िया है, बढ़िया कीजिए ना, एक्शन थोड़ा सा चेंज कीजिए, रिजल्ट बिल्कुल आएंगे फ्रेंड्स। और ये बहुत स्ट्रेटजी मैंने ये बना के दी है। आप में से कितने लोगों ने, हमने कई बार इसके ऊपर बात करी है, आप में से कितने लोगों ने ये अपना गोल सेटिंग किया है इस महीने का, कि अप्रैल में जो है आपकी इतनी सेल थी, आप मई में इतनी करेंगे। अप्रैल में आपके रिक्रूटमेंट इतने थे, आप मई में इतने करेंगे। अप्रैल में आपकी टीम में इतने लोगों ने ऑर्डर डाला, मई में इतने करेंगे। अप्रैल में, अब ये पाने के लिए, ये क्या हो गया, गोल हो गया। अब इसको पाने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमारी प्लानिंग क्या है, कि हम कितनी एक्टिविटी करें, ये है, ये स्ट्रेटेजी है। वो एक्टिविटी कौन कौन करेगा, मैं कितनी करूंगा, मेरी टीम में जो स्टार ट्रेनर्स है वो कितनी करेंगे, हर व्यक्ति के हिस्से में कितनी स्ट्रेटेजी। देखिए कितनी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर ये स्ट्रेटेजी है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को, क्रिस्टल क्लियर स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको रिजल्ट 100% आएंगे। तो ये मैंने कई बार बोला, आपके अपलाइन लीडर ने भी कई बार बोला होगा। तो आप में से कितने लोगों ने ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो कागज पे लिखना था हमने। तो कितने लोगों ने इसके ऊपर इसको पहले तो एक लक्ष्य बनाया, मुझे जिनको क्लैरिटी है कि भाई मुझे इतनी सेल करनी है, इतना रिक्रूटमेंट करना है, इतने ओल्ड एसोसिएट के ऑर्डर डालने हैं, इसके लिए मुझे ये एक्टिविटी करनी है, मैं ये एक्टिविटी करूंगा, मेरी टीम के लोग एक्टिविटी करेंगे। कितने लोगों ने ये 6 पॉइंट के ऊपर कम से कम अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, जो हम बार बार बोल रहे हैं। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं, हैंड रेस करेंगे आपकी, आपने ये स्ट्रेटेजी में कागज पे तो जरूर उतारा है। यस, किस किसने इसको कागज पे, तो सुशील कुमार ठाकुर जी कह रहे हैं कि उन्होंने इसको कागज पे उतारा है। बाकी लोगों ने जो है पूनम गुसाई जी ने किया है, और 2 लोगों के हैंड रेज हुए हैं अभी। बुलबुल जी कह रहे कागज पे बनाया है, ओके ग्रेट, कोई बात नहीं, ऐसी बनेगा स्ट्रेटेजी तो कागज पे बनेगी ना, जरूरी थोड़ी सारी स्ट्रेटेजी लैपटॉप के ऊपर ही बनेगी। ओके, गोपाल जी ने बनाया है, ग्रेट। सो ये बहुत जरूरी है। देखिए बात वही है, नॉलेज विदाउट एक्शन इज गार्बेज। अब हम केवल नॉलेज लेते रहे मगर उस पर हम एक्शन नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं गया। खुशबू जी बोल रहे हैं उन्होंने पेपर वर्क किया, ग्रेट। क्योंकि जो लोग इसको बनाएंगे वही तो इस पे काम करेंगे। मगर यह है कि सुननी सबकी है, करनी अपने मन की है, कुछ भी नहीं करना। तो जो व्यक्ति इतना भी करने को तैयार नहीं है, इतना भी बदलने को तैयार नहीं है, कागज पे एक अपना टारगेट लिखने को तैयार नहीं है, तो फिर भूल जाइए कि भाई हमारी जिंदगी में, और कभी भी बदल सकते। मजे की बात है, हम किसी भी दिन हम कह सकते हैं कि आज नया सवेरा है, आज मैं बदलूंगा, आज से मैं अपनी हैबिट्स को बदलूंगा, आज से मैं अपने काम करने वाले तरीके को बदलूंगा, तो मेरे रिजल्ट भी बदलेंगे ना। यही तो मैंने कहा, जो कर रहे हैं अगर वही करते रहेंगे तो वही पाते रहेंगे जो पाते रहे। अरे परिणाम डिफरेंट चाहिए तो बीज तो बोने चाहिए। तो ये पहला जो है, पहला ये है, पाना क्या है नंबर 1, करना क्या है नंबर 2, मुझे क्या करना है, मेरी टीम के लोगों को क्या करना है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं किया इस पे आज वर्किंग कीजिए, ये प्रथम स्टेप है। अब बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स से मैंने बार बार बताई, कई लोगों को लगता है सर मेरी टीम में तो कोई काम नहीं कर रहा, मैं तो अकेला हूं। वो कहावत है ना, अकेला चना भाड़ नहीं जोक सकता। कर सकते हैं इस लॉ ऑफ एवरेज। अगर आप, चलिए मैं कहता हूं आपकी टीम में कोई नहीं, कोई काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आप तो हैं, आप तो सक्षम है। क्या जो व्यक्ति आज ज्वाइन करेगा वीएलसीसी में, क्या उसके अंदर उसके लिए कोई फ्यूचर नहीं है क्या? क्या वो कामयाब नहीं हो सकता? होएगा ना। आपने भी तो कभी शुरू किया था, मैंने भी तो कभी शुरू किया था, तो अपॉर्चुनिटी सबके लिए। सोच लीजिए आप अकेले हैं, मगर आप खुद तो करिए। अगर आप महीने में 10 एक्टिविटी करते हैं, यानी कि हर हफ्ते 2 से 3 एक्टिविटी करते हैं 10 लोगों की। मैं बार बार 10 लोग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल एक व्यक्ति को मिलता है। अब आप एक व्यक्ति को मिलने जाएंगे तो 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, 1-1.5 घंटा उसको समझाने में, आधा दिन निकल गया आपका। और आप मिले कितने? एक व्यक्ति। वो हाँ भी कर सकता है, वो ना भी कर सकता है। हाँ करेगा तो 100% रिजल्ट, और ना करेगा तो 100% फेलियर। मगर अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे, ओके, तो लॉ ऑफ एवरेज है ना, 3-4 तो आपको रिजल्ट देंगे ही देंगे ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। अब आप अकेले हैं, अगर आप महीने में 10 एक्टिविटी, क्योंकि खुद के ऊपर तो कंट्रोल है ना हमारा, दूसरे पे है, दूसरा करे ना करे वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, खुद के ऊपर तो कंट्रोल है। अगर आप 10 एक्टिविटी करते हैं महीने में, हफ्ते में 2-3 करते हैं, जिसमें हर एक्टिविटी में कम से कम 10 लोगों, आप अकेले 100 लोगों को हिट करते हैं अकेले। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी अकेली। अगर आप महीने में जो है 10 दिन काम करने, या 10 दिन छोड़िए, 5 सुबह शाम 5 दिन काम करने को तैयार, ओके, कि मैं तो सैटरडे संडे काम करूंगा, मगर सुबह को एक एक्टिविटी करूंगा, शाम को करूंगा, संडे की सुबह करूंगा, संडे की शाम करूंगा, महीने में 8-10। तो अगर आप अकेले काम कर रहे हैं, 10 एक्टिविटी महीने में कर रहे हैं 10 लोगों की, 100 प्रोस्पेक्ट को हिट करेंगे आप। चलिए मैं कहता हूं 75% लोग नहीं कर रहे, 75% फेलियर मान लिया हमने, 25% कर रहे हैं, 25 ज्वाइनिंग आ जाएगी ना 100 में से। 75% फेलियर की बात कर रहा हूं, 25% सक्सेस की, 25 ज्वाइनिंग आ जाएगी। अगर 5,000 की भी एवरेज हुई तो 1.25 लाख की सेल हो गई। किसने जनरेट करी 1.25 लाख की सेल? आपने, अकेले ने। 1.25 lakhs। तो आधा बिजनेस इधर, आधा इधर, 60,000 पॉइंट इधर, 60,000 पॉइंट इधर, ओके। डेवलपमेंट बोनस 2 शेयर तो आपने अकेले ने क्वालिफाई कर लिए फ्रेंड्स। ये ताकत है। अब अगर आपकी टीम में 10 स्टार ट्रेनर आपके जैसे हैं, जो हफ्ते में 2-3 एक्टिविटी कर रहे हैं, महीने में 10 कर रहे हैं, तो आप सब लोग 10 लोग कितने, आपने अकेले ने 100 लोगों को हिट कर लिया, तो आपके साथ अगर 10 लोग और हो गए तो 1,000 लोगों को हिट करेंगे आप। अगर मैं बोलूं 25% कन्वर्जन है, तो 250 लोगों को 5,000 के हिसाब से कितनी सेल हुई? 12.5 लाख रुपए की सेल। 6 लाख की इधर, 6 लाख की इधर, विच मीन्स वॉट? ढाई, दो 2.5 शेयर हाउस बोनस के इधर, 2.5 बोनस जो है इधर, ढाई ढाई दो 2-3 शेयर हाउस बोनस के, 2-2.5 शेयर, 4-5 शेयर कार बोनस के, 3 बोनस, डेवलपमेंट बोनस, ऑफर्स, गिफ्ट, सब कुछ है। केवल 10 लोग चाहिए 12.5 लाख की सेल करने के लिए। 10 लोग कौन? जो हफ्ते में 2 दिन काम कर। अगर हम महीने में, हफ्ते में 2 दिन काम करने को तैयार नहीं है, महीने में 8-10 दिन काम करने को तैयार नहीं है, तो फिर सपने, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं बातों का। कितने लोग आप में से कमिट करते हैं? अपने आप से, मुझसे मत करिए, कि आप हफ्ते में 2 से 3 एक्टिविटी तो करेंगे ना 10 लोगों की। अरे कितना मुश्किल है। अपने फ्रेंड को, नेबर को, रिलेटिव को, किसी को भी बोलिए कि भाई मैं हेल्थ के ऊपर, आयुर्वेद पे काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, हम एक हेल्थ के ऊपर या ब्यूटी के ऊपर सेशन करना चाहते हैं, आप प्लीज 10 लोगों को इन्वाइट कर लीजिए। कौन मना करेगा आप? अरे 10 नहीं होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, 12 होंगे। तो कितने लोग कमिटमेंट कर रहे हैं कि वो हफ्ते में 2 से 3 एक्टिविटी जरूर करेंगे? यस। कौन कौन कमिट कर रहा है आप में से? और ये कमिटमेंट किसी को नहीं करना, ना अपलाइन को करना, ना डाउनलाइन, किसको। ये कमिटमेंट किसको करना है? ये हमको खुद करना है। तो कितने लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं? 4 के हुए, 5 के हुए, ओके, 7 के हुए, 10,
11, 12, 13। अब यही तो ताकत है। यस, मगर अभी कमिटमेंट 12-13 लोग कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट। देखिए कई लोग तो ये डिसीजन लेने को तैयार नहीं है कि मैं कुछ करूंगा या करूंगी। आउटकम कहां से आएगी, आउटपुट कहां से आएगी, यही तो इंपॉर्टेंट है, यही है। और ये तो हमने स्ट्रैटेजी करी नए लोगों के लिए। जो ओल्ड एसोसिएट है आपकी टीम में, जो ऑलरेडी ज्वाइंट है, एक दिन निश्चित कर लीजिए, सपोज हर फ्राइडे क्लोजिंग पे आप क्या करें, आप अपनी सब टीम के लोगों को जूम पे ले आए, या लोकल आप हैं कहीं पर मिल सकते हैं तो मिल लीजिए। सबसे अच्छी बात है अगर लोकल आप हैं हर हफ्ते मिलिए। आपकी बैटरी डाउन है तो औरों को देख के मोटिवेट हो जाएंगे, आप मोटिवेट हैं तो और आपको देख के मोटिवेट हो जाएंगे। अब देखिए इसका भी जादू समझ लीजिए। मान लीजिए आप 10 लोग जूम पे मिल लीजिए, जूम पे मिलिए और सब लोग क्या करिए, अपनी टीम में 10-10 लोगों को कॉल करिए, जो लोग ज्वाइन है, एसोसिएट, ओल्ड एसोसिएट है, सब लोग 10 लोगों को कॉल कीजिए। ठीक है, कि भाई उनको नए ऑफर के बारे में बताइए, उनको नए चैलेंजेस के बारे में बताइए, नए गिफ्ट के बारे में बताइए, कौन सी ट्रेनिंग हो रही है उसके बारे में बताइए। उनसे बात करिए, भाई हम आपके घर में एक्टिविटी करना चाहते हैं। अब 10 लोग अगर 10 लोगों को कॉल करेंगे, एक व्यक्ति को 2 से 3 मिनट, तो आधे घंटे में 10 कॉल हो जाएंगी। 10 लोग अगर 10 कॉल करेंगे, 100 कॉल होगी। देखिए नए लोगों को ज्वाइन कराने में 10 में से 2-3 रिजल्ट मिलेंगे, पर जब हम पुरानों को बात करते हैं तो 10 में से आपको 50-60% रिजल्ट मिलेंगे। यस, अगर 10 लोगों ने 10 कॉल करी, महीने में आपकी 100 कॉल हुई। अगर 50 लोगों ने भी 3,500 का ऑर्डर दिया, जो हमारी एवरेज है, 1.25 लाख रुपए की सेल आपको आधे घंटे में जनरेट हो जाएगी, आधे घंटे में। और सोचिए हर हफ्ते आप जब ऐसा करेंगे तो आपके कितने लोग एक्टिवेटेड हो। तो 2 स्ट्रेटजी मैंने बताई आपको, एक रिक्रूटमेंट के लिए और एक एक्टिवेशन के लिए। कितने लोग कमिटमेंट कर रहे हैं कि वो हर हफ्ते में एक एक्टिवेशन रैली जरूर करेंगे, जब वो अपने जो लोग ज्वाइंट हैं उनको कॉल करेंगे, उनको ऑफर के बारे में बताएंगे, उनको ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे, उनसे बात करके उनके घर में ब्यूटी वर्कशॉप, हेल्थ वर्कशॉप रखेंगे। ये कमिटमेंट आप में से कितने लोग करेंगे? पूनम गुसाई जी का हैंड रेज हो गया है, 3 का, 4 का, 5। मजे की बात है कि इतने लोगों में से जो मैक्सिमम कमिटमेंट किसी भी चीज के लिए आ रहा है ना, वो 12-15 से ज्यादा का नहीं आ रहा है। यस, ये चैलेंज है कि कमिटमेंट हम जब करने को तैयार ही नहीं है, तो फिर खुद से ही नहीं करने को तैयार है तो कहां से रिजल्ट आए। या ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आप टारगेट सेट कर रहे हैं उसको वीकली रिव्यू करना। और देखिए कई लोगों को मैंने देखा है कि जब उनकी अपलाइन उनको फोन कर रही है कि भैया आपने इस हफ्ते क्या टारगेट बनाया था, उसमें से क्या हासिल हुआ, क्या नहीं हुआ, वो नाराज हो जा रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने तुम्हारी नौकरी थोड़ी कर रखी है कि मैं तुमको जवाब दूं कि मैंने कितनी सेल करी, कितना काउंट करा, कितना करा। देखिए कोई यहाँ पे बॉस नहीं है, मैं आपका बॉस नहीं हूं, मेरा कोई बॉस नहीं है, आप खुद एंटरप्रेन्योर हो। मगर रिव्यू तो करना जरूरी है ना, बिना रिव्यू करे कैसे होगा? अगर आपने कहा भाई मेरे को महीने में 1 लाख की सेल करनी है, तो चेक तो करना पड़ेगा ना, हर हफ्ते 20-25 हजार की हो रही है। आप कह रहे हैं कि महीने में मैं 100 ज्वाइनिंग कराऊंगा, चेक तो करना पड़ेगा ना, हर हफ्ते 20-25 हो नहीं रही। आप कह रहे हैं मैं 100 लोगों के ऑर्डर लगाऊंगा, हर हफ्ते 20-25 की डल रहे। आप कह रहे हो मेरी टीम में 50 एक्टिविटी होंगी, क्या हर हफ्ते 10-12 हो रही? आप कह रहे हो मैं महीने में 10 एक्टिविटी करूंगा, क्या हर हफ्ते 2-3 हो रही? तो इसको चेक करने में क्या बुराई है? अब महीने के एंड में देखेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 15 दिन में, जब मैं 10 दिन में कुछ लोग कॉल करता हूँ, उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं करी होती। जब आप 10 दिन तक कोई एक्शन नहीं करेंगे, यानी कि 30%, 33% टाइम आपने वेस्ट कर दिया, तो कहां से रिजल्ट आएंगे? फिर व्यक्ति बोलता रहे मैं तो डिमोटिवेट हो गया, इस बिजनेस में मुझे मिला क्या, मैंने पाया क्या? अरे जब कुछ करेंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? तो अगर आपकी अपलाइन आपको कर रही है कि भाई आप एक्टिविटी सेट करिए और वीकली रिव्यू करते हैं, तो उससे बुरा मत मानिए। आप, ऐसी कोई अपलाइन नहीं है, ऐसा कोई स्पॉन्सर नहीं है जो अपनी डाउनलाइन का बुरा चाहे। कई लोग मैंने देखा वो अपलाइन की इंटेंशन पे डाउट करते हैं। अरे ये अपलाइन तो मुझे पसंद नहीं करता, ये अपलाइन तो मेरे बारे में सोच नहीं, ऐसा कौन? क्योंकि आपकी अपलाइन को आपसे लाभ मिल रहा है, आपको अपनी डाउनलाइन से लाभ मिल रहा है। ये तो चेन रिएक्शन है ना फ्रेंड्स। तो प्लीज रिव्यू कीजिए खुद भी, और अगर आपकी अपलाइन इसके बारे में पूछ रही है तो नाराज मत होइए। वो कोई बॉस नहीं है आपका, वो आपका भला चाहता है। क्योंकि अगर मुझे अपना टारगेट चाहिए कि भाई मेरी टीम में
आप तो मैं महावीर जी से बोलूंगा, महावीर जी आपका टारगेट कितना है? तो महावीर जी कहेंगे मेरा टारगेट इतना है। तो मैं बोलूंगा अच्छा रिक्रूटमेंट कितना है, ओल्ड काउंट कितना है? तो महावीर जी कहते हैं हाँ जी मेरे को इतनी सेल करनी है, इतना रिक्रूटमेंट, इतना ओल्ड काउंट। तो अच्छा जी महावीर जी आपकी टीम में कितनी एक्टिविटी होंगी? बोलेगा मेरी टीम में 100 एक्टिविटी होंगी। ओके ग्रेट। तो मैं बोलूंगा फिर वो जो है एक्टिविटी कैसे होंगी आपकी? आपकी 100 एक्टिविटी आपकी कैसे होंगी? बोलेंगे हाँ जी मेरी टीम में रुपेश जी इतनी करेंगे, रुपेश जी की टीम में इतनी होंगी, पराग बाली जी की टीम में इतनी होंगी, गौरव जी की टीम में इतनी होंगी, जितिन सेकिया जी, संजीव बोरा जी की टीम में इतनी होगी, संगीता शर्मा जी। तो ये हो गया ना, तो यहां से टोटल आएगा। फिर रुपेश जी अपना प्लानिंग बनाएंगे, हाँ जी मेरे को इतनी सेल करनी है, इतना रिक्रूटमेंट है, पराग बाली जी की, कविता बाली जी का। अब ये नीचे से आएगा ना। अब जो टारगेट महावीर जी ने रखा हुआ है, अगर वो रुपेश जी से, गौरव जी से, संजीव बोरा जी से, संगीता शर्मा जी से, सब लोगों से मैच नहीं करेगा, तो फिर आंसर नहीं आएगा ना फ्रेंड्स। अब मैं अगर महावीर जी को फोन करूं, महावीर जी टारगेट क्या चल रहा है, महावीर जी नाराज हो जाए मुझसे कि अरे जी क्या, आप कौन हो, आप मेरे बॉस थोड़ी हो, आप कैसे मुझे पूछ रहे हो, मैं तो नाराज हो गया हूं, मैं तो फोन ही नहीं उठाऊंगा। ऐसा मत करिए, कई लोग ऐसा करते हैं। यस, ये इंपॉर्टेंट है। तो फीडबैक दीजिए, फीडबैक लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और कई लोगों को मैं देखता हूं जब वो परिणाम बदलने की बात आते हैं, वो चेंजेस करते हैं जिससे बस आराम से काम हो जाए। एक जूम मीटिंग कर रहे थे, चलो एक और कर लेते हैं। डोंट मेक चेंजेस, ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग लाइन, आपने बड़े बड़े लोगों की कहावतें सुनी होंगी, तो ये 2-3 चीज कहावतें मैंने नई नई बनाई है अपनी। डोंट मेक चेंजेस और टेक एक्शंस दैट आर कंफर्टेबल बट अनप्रोडक्टिव, रादर दोज दैट आर अनकंफर्टेबल बट यील्ड रिजल्ट्स। ऐसे बदलाव मत करिए जो है तो कंफर्टेबल पर रिजल्ट नहीं मिलेगा, मगर ऐसे ऐसे जो है आप चेंजेस करिए जो अनकंफर्टेबल भले ही हो मगर रिजल्ट देंगे, है ना। और एक जूम मीटिंग कर रहे थे, चलो एक और कर लेते, नहीं होगा ऐसे। तो ये बहुत बड़ी बात है, सक्सेस लाइज ऑन द अदर साइड ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये सिंपल है। और एक कान से सुनिए, दूसरे से निकालिए मत। आज जितना भी मैंने बताया आपको, यस, इसके ऊपर आत्ममंथन करिए फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है। एनालाइज करिए और स्ट्रेटेजी को बदलिए। अगर आपकी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही तो दूसरी स्ट्रेटेजी सीखिए और करिए। एवरी स्ट्रेटेजी इज एज गुड एज इट्स इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी स्ट्रेटेजी उतनी बेहतर है जितना उसको इम्प्लीमेंट किया है। If your strategy isn't working, then learn from someone who is already successful. अपनी स्ट्रेटेजी तो रिजल्ट देती नहीं, मगर किसी और से सीखना नहीं होगा। तो ये इस कान और इस कान के बीच में ब्रेन भी होता है, तो जो सुन रहे हैं उसको ब्रेन में ले जाना है, तब उसको करना है। जो काम की बात नहीं उसको निकालना है, जो काम की बात है उसको टिकाना है। मगर इधर से आएगा इधर से निकल जाएगा, कुछ भी निकल के नहीं आएगा फ्रेंड्स। सेल्स हैपन एट द डोर स्टेप्स ऑफ द प्रोस्पेक्ट, नॉट एट द कंफर्ट जोन ऑफ द होम। सेल जो है, जूम मीटिंग ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां पर हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। आज आपको ये लोग नॉर्थ ईस्ट से हैं, पूरे भारत से आप लोग बैठे हैं और हम सब लोग एक ही समय पे नॉलेज बढ़ा रहे हैं। जूम इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। मगर सेल्स करने के लिए तो प्रोस्पेक्ट के पास जाना चाहिए। बहुत कम चांसेस हैं। पहली बात तो आप किसी प्रोस्पेक्ट को जूम मीटिंग बुलाएंगे, वो मुश्किल से आएगा। 20-25 को बोलेंगे तो वो 1-2 मुश्किल से आएंगे, यस। मगर जब आप उनके घर पे जाके उनके होम मीटिंग, ये बीटी वर्कशॉप, हेल्थ वर्कशॉप का रिजल्ट आए। सेल्स हैपन एट द डोर स्टेप ऑफ द प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट के यहां पर सेल होगी, हमारे घर के कंफर्ट जोन में फ्रेंड सेल नहीं होगी। तो लास्ट में 4 चीजें हैं। हमारी जो है इमोशनल स्ट्रेंथ है, हम अपने इमोशंस को कैसे रखेंगे। कई लोग तो खुद ही अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। जब हम अपने अब इमोशन को कंट्रोल नहीं करते हैं ना, इमोशन क्या, एनर्जी इन मोशन। अगर हम अपनी एनर्जी इन मोशन को कंट्रोल नहीं करते, हम डिप्रेस रहते हैं, हम सब हर समय शिकायत के मोड में रहते हैं, हर समय हम कमियां निकालते रहेंगे, तो कहां से सक्सेस आए। तो इमोशन किसके कंट्रोल में, मेरे, क्योंकि मेरा मन है, मैं तो कंट्रोल कर सकता हूं। मैं क्या सोच रहा हूं, मैं मेंटल स्ट्रेंथ क्या है मेरी, वो भी मेरे कंट्रोल में। मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या स्ट्रैटेजी बना रहा हूं, क्या प्लानिंग कर रहा हूं, वो भी मेरे कंट्रोल में।
स्पिरिचुअल, मेरी अंतरात्मा की जो आवाज है, मेरी जो स्पिरिचुअलिटी है, यस, मैं कैसा महसूस करता हूँ, ये भी मेरे कंट्रोल में। अब बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में क्या है, रिएक्शन, इवेंट्स जो है हमारी लाइफ में क्या कर रहे हैं। अभी गर्मी हो रही है ज्यादा, ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, पर उस गर्मी को बचाने के लिए मैं पानी ठीक से पीऊं, यस, मैं तरावट वाले फल फ्रूट खाऊं, मैं धूप में जाऊं तो सनस्क्रीन लगा के जाऊं, ये तो मेरे कंट्रोल में। तो फ्रेंड्स 3/4 तो मेरे कंट्रोल में है, 3/4, और ये 3/4 बहुत है। जब आप ये 3/4 को कंट्रोल करेंगे तो बाकी भी आपके कंट्रोल में आ जाए। तो यही मुझे कहना था फ्रेंड्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप में से बहुत लोगों ने इसको सुना होगा, समझा होगा, और आप इस पे जरूर बदलाव करेंगे और इसमें जो है सफलता जरूर पाएंगे।